खा करके पड़े रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते। ये बेचारी ना मर्दों के जैसा काम करती हैं, हल भी चलाती हैं, पशुओं को भी चरा चुगाती हैं, सारा मर्दों के जैसा काम करने से ना इनकी चाल मर्दानी हो गई है। ध्यान दो। और बड़ा प्यार से कहा 2, 4 से 10 दिन हमसे और तुमसे भी करा लिया जाए ऐसा कार। तो बेचारी बहुत परेशान है ये। राधा जी ने कहा हाँ जाने दो, चली गई। लेकिन मैया कह रही है पहले ही कहा था कि पूरा गोपी बन करके चलना है, लेकिन तुम हो मानते ही नहीं हो। लेकिन अब ध्यान रखना है, रास में आ गए हैं, भगवान ने भी आज कमाल कर दिया भैया। सभी गोपियां एकाग्रचित हैं, ठाकुर जी मुरली हाथ में लेकर के आए। बोले बाबा लंबा घूंघट लगा करके बैठे हुए हैं लाखों गोपियों के बीच में। और भगवान कृष्ण एक बात बड़ा सुंदर कह रहे हैं, भैया मुरली लेकर के आ रहे हैं। गोपियों ने देखा प्रियतम कृष्ण, लेकिन वो एक ही बात को कह रहे हैं, सुनो आज मैं ऐसा राज रचाऊंगा जो कि तुमने देखा नहीं होगा आज तक। और देवियों मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूं, आज मेरी बहुत ही लाडली गोपी आई है। आज से पहले तो वो आई नहीं थी, आज ही आई है वो। और आज का जो रास है ना, मैं केवल क्योंकि आज तक वो वंचित रही थी इसलिए आ नहीं पाई, इसलिए आज तक जो वंचित रही है ना वो सब दुलार में उसे दे देना चाहता हूं, इसलिए आज का वो रास उसी के साथ रचाऊंगा। अब भोले बाबा मन में विचार कर रहे हैं, या आज गोपी बनकर तो हम भी आए हैं, और ये नई गोपी बनकर के हमारा ही नंबर ना आ जाए कहीं। पार्वती कहने लगी ध्यान रख लेना पोल न खुल जाए, मेरी बदनामी मत करा देना तुम, फिर देख लेना नहीं तो। भगवान कह रहे हैं चिंता मत करो। और देखिएगा वही लाखों गोपियों के बीच में भगवान ने आकर के भगवान भोलेनाथ को पहचान लिया है। और सज्जनों आज उनकी वो चूंदरी को पकड़ के खींच लिया है। हे प्राण प्यारी, हे प्रियतमा, आज तो रास तुम्हारे साथ रचाया जाएगा, तैयार हो ना। अब भगवान भोलेनाथ नार हला रहे हैं, जब पकड़ लिया है तो तैयार तो होना पड़ेगा साहब। ये इतनी सुंदर और इतनी गोपियों में मैं ही मिला था तुम्हें रास रचाने के लिए, लेकिन भोले बाबा फंस गए चक्कर में। आज देखो तुम्हें नृत्य करना है, मैं बैडू वादन करूंगा और तुम नृत्य करोगी। आप अपने नृत्य की आलिंगन से सारी सभा को, सारी गोपियों को, समस्त मेरे सहित आलिंगन करो, सबको आनंदित कर दो। गोपी बनी भगवान कह रहे हैं ठीक है, आप कह रहे हैं तो ऐसा कर लेंगे। मैया कह रही है नृत्य कर लोगे ना, ऐसा तो नहीं कहीं गड़बड़ हो जाए, मना कर दो। नहीं, मेरे प्रीतम मेरे भगवान कृष्ण ने कहा है अवश्य करूंगा। और साथियों आज बैडू वादन करना भगवान ने प्रारंभ किया है, और क्यों ही अदरों से भगवान ने मुरली को लगाया। आहा, ऐसा नृत्य कर रहे हैं महादेव कि कभी भी कोई भी देख करके लालायित हो जाए, कोई भी देख करके मुग्ध हो जाए। आज गोपियां देख करके एक टक टकवी लगाए देख रही हैं कि ऐसा भी पावन नृत्य संसार में करने वाला कोई है साहब। ऐसा सुंदर नृत्य, ऐसा अद्भुत नृत्य भोले बाबा कर रहे हैं। सौंदर्यमय गोपी है यह, बहुत ही प्यारी गोपी बनकर के आए, बहुत ही आनंद है। लेकिन एक बात सुनो, ठाकुर जी भी बैडू वादन के सुरों में कम नहीं पड़ रहे हैं। ऐसी गूंज, ऐसा आनंद, ऐसा स्वर, ऐसा आनंदित भाव दर्शा है कि देखिए भोले बाबा भगवान की उस बैडू के स्वर के भाव में अपनी शुद्ध बुद्ध को भूल गए। बस यही गड़बड़, बाकी तो सब ठीक चल रहा था। और जैसे भगवान भोलेनाथ को अपना ख्याल नहीं रहा, बेसुध हो गए ना जब हुआ, और मुरली की स्वर गूंजने लग रहे हैं। भोले बाबा को कोई शुद्ध नहीं रही, और जब शुद्ध नहीं रही तो बस यही गड़बड़ हो गया। अब तो वह ऐसा समझ रहे हैं जैसे कि कैलाश पर खड़े होकर के नृत्य कर रहे हों। और कैलाश वाला नृत्य कैसा होता है तुम जानते ही हो महाराज। अब तांडव नृत्य करना प्रारंभ किया भगवान ने, कभी हाथ ऊपर, कभी पैर नीचे, कभी इधर कभी उधर, और कूदना। जब तांडव नृत्य प्रारंभ किया तो फिर नाजुक सी गोपियों वाली चुंदरी कैसे टिक सकती है।
खुल करके चली गई। जटाओं का जूड़ा निकल गया, लंबी काली जटाएं खुल गई। आहा, चुंदरी जब उड़ गई, जटाएं जब खुल गई, महाराज पाजे बिछुआ जो भी थे, बाजूबंद हाथ फूल सब निकल के भाग गए। कहां रुकने वाले हैं? कुछ टूट गए, कुछ खुल गए, कुछ भाग गए निकल के सब। अब केवल मात्र लहंगा चोली उनके तन पर है और बहुत सुंदर तांडव कर रहे हैं। गोपियां अट्ठास कर करके हंस रही हैं, तालियां बजा बजा करके। वाह भगवान, आज तो वाकई में आपने कमाल की गोपी का नृत्य दिखाया है हमें। लेकिन भगवान कृष्ण ने जब मुरली को बंद किया है ना, तो भोलेनाथ सकुचा गए हैं बेचारे। और देखिए वहीं बैठ गए वो अपने लहंगा को संभाल करके। आज भी ना वही स्थिति में वृंदावन में भगवान शिव बैठे हुए, जैसे कि वृंदावन में आकर के बैठे थे। वहीं चुंदरी तो पास में है नहीं, अब लहंगा को संभाल के वहीं बहुत घेरे वाला था, बैठ गए बड़े प्यार से। मैया पार्वती की बात करो तो पहले निकल के चली गई बाहर, क्योंकि अब तो मामला गड़बड़ हो गया। और देखिए इशारा कर रही हैं, लेकिन इशारे को भोले बाबा नहीं समझे, बार बार कर रही हैं, अभी भी मौका है, भाग चलो यहां से। लेकिन भोले बाबा नहीं जाना चाहते। मैया बार बार कर रही है चलो, अब भी कुछ रह गया जो बदनामी के लिए, जो कि शेष आप कराना चाहते हो मेरी। लेकिन भोले बाबा कह रहे हैं देवी, ये मैं गोपी बनकर तो अपने प्रियतम कृष्ण के लिए आया था, इसलिए तुम्हारे साथ अब नहीं जाऊंगा। क्योंकि ये गोपी बनकर तो मैं कन्हैया के लिए, कृष्ण के लिए आया था, इसलिए गोपी वाला जो स्वरूप है ना, यह तो मैं इन्हीं को प्रदान करना चाहता हूं। इसलिए इस ग्रुप के साथ में, मैं इसी वृंदावन में सदा इनके साथ में क्रीड़ा स्थल पर लीला करना चाहता हूं। भगवान कन्हैया ने कहा तो कोई बात नहीं है, आप रह जाओ यहाँ गोपी बन करके। और देखिए गोपी बन करके आए थे महादेव, इसलिए गोपेश्वर महादेव के नाम से इन्हें जाना गया है। प्रेम से बोलेंगे गोपेश्वर महादेव की जय हो। आज भी मैया इंतजार में बाहर बैठी हैं, चलो अब भी मौका अच्छा है। बोले बाबा कह रहे हैं ना ना यहीं रहना है, और भगवान अंदर है। देखा आपने गोपेश्वर का मंदिर, दिव्य दर्शन, वही स्थिति है। ऐसा लग रहा है जैसे कि साक्षात महाराज में अपने लहंगे को संभाल करके बैठे हुए हो, बिल्कुल वही स्थिति। और मैया पहले ही दरवाजे पर बाहर मिलती हैं वह अपने कृष्ण के लिए। एक बार जोर से बोलेंगे गोपेश्वर महादेव की। अद्भुत आनंदमय भाव से भगवान ने गोपियों को तृप्त किया, उनके मनोरथ को पूरा किया। लेकिन आज बहुत सुंदर बात है महाराज। सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहा है, एक दिन देवताओं के कहने पर नारद जी नारायण 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 करते हुए कंस के दरबार में आ गए। और देखिए कंस ने नारद जी का बहुत सत्कार किया, क्योंकि यह हितैषी है, मानता है उनको अपना। बहुत कुशल पूछी सत्कार किया, बहुत अच्छी तरह से प्रसन्नता पूर्वक भाव। लेकिन नारद जी ने कहा कंस से, महाराज ठीक हूं ना? लेकिन कंस कहता है नारद जी से कि कुछ ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपने दैत्यों को जिसको भी वहां भेजता हूं ना, गोकुल में वृंदावन में कोई भी लौट करके नहीं आता है। ये कृष्ण बलराम सबको मार देते हैं। नारद जी ने कहा मैं तो तुम्हारा हितैषी हूं, मेरी बात मानोगे? कंस ने कहा हाँ मानेंगे, बताओ। एक काम करो, ये कृष्ण और बलराम ही मारते हैं तुम्हारे राक्षसों को, ऐसा कैसे माना जाए? अरे वो नंद के छोटे छोटे बालक कैसे कर पाते होंगे ऐसा? तो कैसे जाना जाए कि वही करते? नारद जी ने कहा एक काम करो, अपने यहां किसी उत्सव का को प्रारंभ करो, कोई उत्सव रचाओ, कोई धनुष यज्ञ समारोह मेला सा लगाओ, कोई उत्सव सा करो, जैसे उत्सव में देश विदेश के लोग भी आए, ऋषि संत भी पधारे। और देखिए उसी उत्सव में आने के लिए नंद बाबा को भेज दो, क्योंकि वो आपको कर देते हैं आकर। और उसी के साथ में यह सूचना दे दो कि आप अपने पुत्र कृष्ण और बलराम को भी यहां लेकर के आए। और सुनो, जैसे वो कृष्ण और बलराम यहां आ जाए ना,
तो तुम अपने बड़े बड़े बलशाली पहलवानों के द्वारा उनको मरवा देना, फिर पता चलेगा कि वाकई में वो कितने बड़े बलवान हैं। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे पहलवान उन्हें मार डालेंगे, फिर निश्चिंत हो जाना उस डर से। कंस के समझ में बात आ गई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश नजदीक आ जाता है ना तो बुद्धि खराब हो जाती है, और कंस की बुद्धि बिल्कुल खराब हो गई है। और अक्रूर जी को बुला करके वैसा ही किया है उसने। आज बहुत सुंदर संदेश लिखवा दिया है उसके लिए। और सज्जनों, वही नारद जी आकर के भगवान के पास में आए हैं, और भगवान गाय तो चराते थे, एक उपवन में मिले। और देखिएगा, भगवान से नारद जी ने कहा है, प्रभु बहुत सत्कार किया, बहुत अच्छा प्रणाम किया, लेकिन आज वही बात कह दी कि अब इस कंस को आप बहुत शीघ्र मार डालो। भगवान ने हंस करके कहा, नारद जी अभी कंस को बता करके आए हो आप कि कृष्ण को जल्दी मार डालो, और कृष्ण को आकर के कह रहे हो कि कंस को जल्दी मार डालो। ये तुम्हारी क्या लीला है? नारद जी कह रहे हैं, प्रभु नारायण नारायण, आप जाना नहीं चाहते हो तो मैं कंस के द्वारा तुम्हें बुलवाना चाहता हूं, आपसे आग्रह कर रहा हूं, जाओ। भगवान ने आश्वासन दिया है, नारद मैं भक्तों के हित के लिए, धर्म की रक्षा के लिए यहाँ पर अवतरित हुआ हूं, इसलिए अवश्य ही मैं तुम्हारा कार्य पूरा करूंगा। और देखिए, वही अक्रूर जी रथ लेकर के आज आ गए हैं वृंदावन में। और सज्जनों, वसुदेव प्रीति से बहुत सुंदर सत्कार अक्रूर जी का किया गया है। ग्वाल बाल सखाओं से मिलकर के आज जब भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ में संध्या प्रहर आए, अक्रूर जी को देखा तो उनके चरणों में वंदन किया है। और वंदन करने के बाद में बहुत अच्छी तरह से बिठाल करके कुशल पूछी उनकी, और वार्ता की, उन्हें भोजन कराया, रसास्वादन बहुत अच्छा, बहुत आनंद में। अक्रूर जी ने वो प्रस्ताव रख दिया है, नंद बाबा को मथुरा के महाराज कंस ने कर के लिए बुलाया है, उनके पहलवानों के लिए, आने वाले अतिथियों के लिए बहुत सुंदर उत्सव वहां पर है, इसलिए कर के रूप में माखन दूध दही पहुंचा हुआ। लेकिन सुनो, उसी के साथ आप अपने पुत्र कृष्ण बलराम को भी वहां भिजवाएं, नाराज कंस का ऐसा आदेश है। अच्छा, एक बात और है, नंद बाबा को तो भगवत कृपा प्राप्त थी, वह जान गए थे कि यह कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, इसलिए उन्हें भय नहीं लग रहा है। और भगवान कन्हैया को भी पता है कि बाबा को तो कदापि भय नहीं लगेगा, और वो बड़े भोले हैं, उनको बताना समझाना संभालना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैया यशोदा को समझाना बड़ा कठिन हो जाएगा। और साथियों, आज वही भगवान कृष्ण माता यशोदा के पास में इस रात्रि में आए हैं। प्रातः काल जाना है, नंद बाबा ने कह दिया ठीक है, मैं उनका कर लेकर के पहुंच रहा हूं प्रातः काल, अक्रूर जी आप कृष्ण बलराम को लेकर के आ जाना, और मैं आपको मार्ग में ही मिलूंगा। सब कुछ तय हो गया है। लेकिन भगवान सोच रहे हैं, मैया यशोदा ने अगर प्रेम रूपी बेड़ियों को मेरे पैरों में डाल दिया ना, तो कभी मैं वहां नहीं जा पाऊंगा मथुरा के लिए। और यशोदा मैया को रात्रि में आकर के ही देखिए तय कर लेना चाहते हैं मैया से बिल्कुल कि हाँ प्रातः काल जाना, प्रातः कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और आकर गोदी में बैठ गए, और गोदी में बैठ करके आज मैया से बड़े सुंदर ठोड़ी में हाथ डाल करके आज उनके कपोलों का चुम्बन किया, बड़ा प्रेम दर्शा रहे हैं। माँ यशोदा रानी भी जान रही है कि इतना लाड़ और ये इतना जो दुलार हो रहा है ना, ये किसी न किसी आवश्यक कार्य के लिए हो रहा है। और यशोदा रानी ने कहा है, ये बताओ कि क्या चाहते हो मुझसे। बंधु, भगवान कह रहे हैं मैया आज से पहले मैं कभी वृंदावन से या अपने ब्रज से कहीं नहीं गया हूं, अब मैं बड़ा हो गया हूं, इसलिए मां मेरे बाबा बूढ़े हो गए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब मैं मथुरा नगर में जो उत्सव लगाए वहां उस उत्सव में जाकर के हमारा जो कारोबार, हमारा जो धंधा जिनके साथ चल रहा है उनसे भेंट करके आऊं, मिल के आऊं सबसे, और उसके बाद में फिर मैं धीरे धीरे अपने बाबा के कंधों का भार अपने ऊपर लेकर के बाबा को आराम करने के लिए कह दूं। इसलिए ये जिम्मेदारी लेना चाहता हूं। इसलिए जो आज उत्सव लगा है ना, महाराज कंस का खास करके मेरे लिए, बलराम भैया के लिए निमंत्रण आया है कि आप लोगों को भी बुलाया, इसलिए हमें मथुरा जाने के लिए आप अनुमति दे दो। यशोदा मैया ने कहा सुनो, कोई भी संदेश आए
और कोई भी कुछ कहे, लेकिन मैं तुम्हें मथुरा नहीं जाने दूंगी। सूदी बात है साहब। मैया कह रही है मथुरा नहीं जाओगे तुम कृष्ण। भगवान ने कहा नंद बाबा ने तो कह दिया है, प्रातःकाल अक्रूर जी आ गए, रुके भी हैं, हमें प्रातःकाल तो जाना है मैया। यशोदा मैया ने कहा जब मैंने कह दिया ना कि नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे कृष्ण। मैं देखती हूँ कि कैसे नंद बाबा बुलाते हैं तुम्हारे, या कैसे ही अक्रूर तुम्हें ले जाता है। भगवान ने देखा बाप रे, जो सोचा था ना, जो डर मन में बसाया था ना, वही होगा बिल्कुल। और सुनो, मैया यशोदा ने अगर जिद कर ली और जाने नहीं दिया तो वो जाने देंगी ही नहीं, क्योंकि यह माता के प्रेम की बेड़ियां जब पैरों में पड़ जाती हैं ना, तो सज्जनों, भगवान ने आज बड़े प्रेम से मैया से कहना प्रारंभ किया है, देख मैया मैं सही कह रहा हूं, तेरे पास में लौट के आ जाऊंगा, मुझे चले जाने दे, मुझे जाने के लिए तू मना मत करना। लेकिन यशोदा मैया कह रही है तेरे बाबा तो बहुत भोले हैं, वह तो बिल्कुल भी कुछ भी कोई कहते उसी बात को मान जाते हैं, लेकिन मैं भोली थोड़ी हूं, मैं सब जानती हूँ। मथुरा का राजा कंस है ना, बहुत क्रूर है, बहुत आताताई है, बहुत अत्याचारी है, मैं तुझे वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। लेकिन भगवान ने आज सही बात का सत्य अनुसरण कहना प्रारंभ किया है। और देखिए बहाने से कह रहे हैं मैं जानता हूं तू मुझे क्यों नहीं जाने दे रही है, क्योंकि आज मुझे पता चल गया है जो ब्रजवासी कहते हैं ना, वो मुझे याद आ रहा है। यशोदा मैया कह रही है क्या कहते हैं ये ब्रजवासी तुझे। भगवान रो करके आज उनका आंखों का जल है ना कपोलों तक बह आया है, रोने लगे। और देखिए सपकियां लेकर के कृष्ण रो रहे हैं आज, और रो करके कह रहे हैं मैं जानता हूं ये सारे ब्रजवासी मुझे कहते हैं ना तू यशोदा मैया का लाला नहीं है, तेरी मैया यशोदा ना तुझे कहीं से ले करके आई थी, इसलिए ना मुझे आज उसका आभास हो रहा है कि वाकई में मैं तेरा पुत्र नहीं हूं। क्योंकि अगर तेरा लाला होता ना तो मुझे तू मथुरा जाने से रोकती नहीं मैया। और मैं चाहता हूं, मैं यह भी जानता हूं कि तुम मुझे इसलिए मथुरा नहीं जाने दे रही है क्योंकि मथुरा के लोगों से, राजा महाराजाओं से मेरी भेंट होगी, मेरी मित्रता होगी, मैं बहुत बड़ा बहुत अच्छा बन जाऊंगा। और तुम मुझे इसलिए जाने नहीं दे रही है क्योंकि तेरी गायों को कौन चराएगा। तू सदैव मुझे ग्वाला बनाकर अपनी गायों को चराना चाहती है, बस मैं तेरा पुत्र थोड़ी हूं। और देखिए आज मैया यशोदा की आंखों में अश्रु आ गए, रोने लगी। माता पुत्र दोनों रो रहे हैं, भगवान कृष्ण रो रहे हैं। केवल एक परम ब्रह्म परमात्मा मथुरा जाने की जिद पर केवल माँ यशोदा जैसी माँ के पास में आकर के बैठ करके रो रहा है कि केवल कहां जाना है, कि वृंदावन से मथुरा जाना है उसे, उस जिद के लिए। और देखिए वह मां भी रो रही है आज अपने पुत्र के लिए। किसने कहा तुझे, कौन कहता है कि तू मेरा लाडला नहीं है, मेरा पुत्र नहीं है कन्हैया। भगवान कह रहे हैं मुझे लग रहा है ना, कोई भी माँ कभी भी किसी को कहीं जाने के लिए रोकती नहीं, अपने पुत्रों को माँ बहुत प्यार करती है और कहीं भी चले जाने के लिए अनुमति दे देती है। लेकिन तूने ना मुझे आज तक कहीं जाने के लिए कहीं भी भेजा नहीं है, कहीं जाने के लिए कहती नहीं है तू। ऐसी नहीं होती माँ, ऐसा प्यार नहीं होता माओ का। माँ तो बहुत कोमल होती है, अपने पुत्र को वह बहुत, पिता एक बार के लिए अगर मना भी कर देते हैं ना तो माँ तो करुणामयी होती है, पीछे से भेज देती है। तुझे वो सब देखना है, तुझे वो मेला देखना है ना, तू चला जा, लेकिन अपने पिता से पहले आ जाना पुत्र। इतनी दयालु होती है वो माँ, इतनी करुणा बरसाने वाली होती है। और भगवान कह रहा है तू मुझे बार बार मना कर रही है, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कह रहा हूँ कि आ जाऊंगा, बस मुझे चले जाने दे, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, सच बता रहा हूँ आ जाऊंगा, लेकिन तू मुझे जाने नहीं दे रही है। मैं बड़ा हो गया, चले जाने दे माँ। आज श्याम सुंदर के ऐसे रुदन करने पर माता यशोदा ने देखा, अपने हाथों से अपने उनके अश्रुओं को पहुंचा है। एक माँ और एक पुत्र दोनों ही रो रहे हैं। भगवान कृष्ण ने अपने पीतांबर से आज उनके अश्रुओं को पहुंचा। माता ने हृदय से लगाया, पुत्र को चुम्बन किया है, गले से लगाया है, स्नेह का प्रेम दुलार किया है। ठीक है तू मथुरा जाना चाहता है ना, तू चला जाना, और मैं तुझे मथुरा जाने से बिल्कुल मना नहीं करूंगा, चला जा। भगवान ने कहा सच बोल रही हो ना, प्रातःकाल मुझे मथुरा जाने से रोकोगी तो नहीं आप,
मैया ने कहा सच कह रही हूं लाला, मथुरा जाने के लिए मैं तुझे जिद नहीं करूंगी, चला जाना। अब तू बड़ा हो गया है, कहीं भी जाने के लिए सक्षम है, कहीं भी जा सकता है, चला जाना। लेकिन जब रो रहे ना भगवान, तो मैया कह रही है लाला तू मत रो भैया, क्योंकि अपने पुत्र के रोते हुए उसे कोई भी मां नहीं दे सकती है, तो यशोदा मैया की तो बात ही अलग है। प्रातःकाल हो गया है, भगवान ने देख लिया कि अब मैं जा सकता हूं। वो प्रेम रूपी बेड़ियां उन्होंने खोल दी हैं मैया के। प्रातःकाल अपने हाथों से रथ दरवाजे पर लगा है, सज धज करके अक्रूर जी ने लगा रखा है। ये बातें केवल घर में हुई हैं, बाहर नहीं हुई। तो किसी को पता नहीं है कि कृष्ण बलराम कहीं जा रहे हैं। धीरे धीरे जब सवेरा हुआ, प्रातःकाल हुआ, किसी को पता चला, आसपास के लोग, आसपास की गोपियां ग्वाल दौड़ करके आए। कृष्ण और बलराम जी को माँ यशोदा रानी आज अपने हाथों से श्रृंगार कर रही हैं, अपने हाथों से बाजू बंद पहनाती हैं उन्हें, अपने हाथों से उन्हें वह मोरपंख जब बांधती है ना, तो उनकी आंखों में अश्रु बहते, कभी उसके उतार देती हैं, कभी इस पगड़ी को पहनाती हैं, कभी उस पगड़ी को पहनाती हैं, कभी इन वस्त्रों को पहनाती हैं, कभी उनको पहनाती हैं। मेरा लाला आज पहली बार जा रहा है, तो बहुत अच्छा लगना चाहिए, बहुत अच्छा दिखना चाहिए। लेकिन गोविंद ने कहा है मैया तेरा लाडला है ना, ये तेरा सांवला कन्हैया है ना, तू जैसा भी भाव से पहना देगी ना, उसी में बहुत अच्छा लगेगा। तू मुझे अपने अंतर भाव से, प्रसन्नता से पहना दे। आज मोर पंख बांधा है, पगड़ी पहनाई है, बहुत सुंदर। आज करधनी पीतांबर और अपने कन्हैया को बहुत आनंद से दुलार करती हुई, चुम्बन करती हुई, अपने आंखों का काजल लगाते हुए, कन्हैया को नजर न लग जाए, बलराम जी को वही वस्त्र पहनाए हैं और धीरे से आज अपने गले लगा करके मैया विदा कर रही है। लाला ठीक है तू आ जाना, लेकिन भगवान कहना देख परसों लौट के आ जाऊंगा, आज जाना है, कल का उत्सव है, परसों लौट के नंद बाबा के साथ में आ जाऊंगा। अब परसों तक तो रहना है ना मैया? हाँ, लेकिन आ जाएगा ना? हाँ मैया परसों आ जाऊंगा। लेकिन बंधु आज मैया को यह वचन देकर के भगवान जा रहा है, रथ पर जैसे सवार हुए ना, आज गोपियों ने ग्वालों ने घेर लिया उसे। कहाँ जा रहे हो आप कृष्ण, और क्यों जा रहे हो? अचानक से रात्रि में आपने मन बना लिया और निकल के चलने लगे, ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं भी जाने से पहले, कुछ भी करने से पहले हमें आप बताया करते थे, हमसे पूछा करते थे, हमसे परामर्श किया करते थे, लेकिन आज क्या हो गया जो अचानक जा रहे हो? रथ को गोपियाओं ने आगे नहीं बढ़ने दिया, नीचे सो गई है ये रथ के आगे। अगर ये रथ आपका जाएगा तो हमारे ऊपर होकर के जाएगा, उतर करके कृष्ण। भगवान ने रथ से उतर करके नीचे आज गोपियों को संभाला है। हे प्राण प्यारियों, हे गोपियों, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, यह तो बिल्कुल सत्य है।